वही तो वो अंदर से वो आ जाता है ना कि नहीं अब तो पता करना है, रील्स में इतना देखा है, स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए वो बहुत एलर्जिक है उससे। मतलब बिल्कुल बोर नहीं हो रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अति लेवल का बोर हो रही हूँ। मुझे हॉटस्पॉट चाहिए, नहीं फ्रेंड का फेस रिवील कर रही हूँ फेस रिवील ने मुंह दिखाई, पैसा लगेगा बाबू भैया पैसा। श्रेया को अपनी डीपी के लिए एक पिक चाहिए। ठीक है, रॉकेट बन गया क्या ये? फिलहाल कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। कि हमारे बच्चे तो आ नहीं पाए, वो कहते हैं कि डिस्टर्ब हो जाएगा, हमने बोला कि चाचा के साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आजकल कुछ ज़्यादा हो रहा है लगता है। मैं आज भी किचन में खड़ी हूँ, और सिर्फ खड़ी नहीं हूँ, काम कर रही हूँ। अरे यार ना, वो फंक्शंस वगैरह होते हैं ना, तो दीदी को सुबह सुबह चली जाती हैं और फिर आती हैं 12-1 बजे। और कल रात को तो भाई साहब हद हो गई। मतलब दीदी 9 साढ़े 9 पे गई थी। मैंने बताया था नदवा टाइप्स कुछ फंक्शन होता है, तो यहाँ का बहुत फ़नी फंक्शन होता है वो। तो ना उसमें दीदी रात को 2 बजे लौट के आई हैं लिटरली। एंड तो मैंने क्या किया, मैंने सीरियल देखा रिमझिम। उसके मैंने 30 से 32 एपिसोड्स खत्म कर दिए लिटरली। 22-22 मिनट्स के होते हैं, और मैं बस उसको स्किप स्किप कर करके मुझे जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लगता था वो देखती थी, और स्किप कम करती थी, 2x की स्पीड पे ज़्यादा देखती थी। तो मेरा कंप्लीट मतलब 50 एपिसोड्स लगभग कंप्लीट हो गए हैं। अभी उसके ना बहुत एपिसोड्स हैं, 115 एपिसोड्स हैं। तो ठीक है, एक एक करके देखूंगी तो मज़ा आएगा, टाइम पास होएगा। बहुत दिन है अभी तो चलता रहेगा। पर वही तो वो अंदर से वो आ जाता है ना कि नहीं अब तो पता करना है, रील्स में इतना देखा है कि उसकी शादी हो गई है, अब ये जानना है कि ये सर्कमस्टेंसेस बने कैसे कि उसकी शादी हो गई। तो वो सब देखना है, अभी बहुत कुछ देखना है। फिर आज मेरी फ्रेंड आ रही है, मैं उसके साथ कहीं कहीं घूमने जाऊँगी। तो क्योंकि अब मेरे दिन नज़दीक आ गए हैं वापस जाने के, तो परसों मैं जा रही हूँ वापस। तो इसलिए अब बस आज इन्जॉय करूँगी, कल भी इन्जॉय करूँगी, परसों। उससे पहले अभी आज फिर इंटर्नशिप का सेकंड असाइनमेंट आ गया है, तो वो भी बनाना है। वो बना के उसके बाद, नहीं वो बना के नहीं, उससे पहले ही मैं घूमने जाऊँगी, उसके बाद आके उसको बनाऊँगी, क्योंकि मुझे भी मस्ती में कोई बाधा नहीं। एक्चुअली मेरे किचन में आने की स्टोरी ये है कि मेरी दीदी ना प्याज नहीं ना खाती हैं ना छूती हैं। तो उनका क्या सीन है कि अगर घर में प्याज का कुछ भी बनेगा तो खुद बनाओ, और उसके बाद खुद सारे बर्तन धो के मतलब प्याज का नामो निशान मिटा के रखो। और उनका पहले बन जाता है, क्योंकि बाद में फिर वो खाती नहीं है जब तक झाड़ू पोछा नहीं, मतलब पोछा वोछा नहीं लग जाता है किचन में। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्राह्मणपना दिखा रही हैं, नहीं, उनको प्याज की स्मेल नहीं पसंद है। तो इस वजह से प्याज लहसुन की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए वो बहुत एलर्जिक है उससे। मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है ना प्याज का लाना घर में, ना खाना। फिर भी हम लोगों का यार मन चल जाता है, तो हम लोग खा पी लेते हैं। ऐसे हमें रोकती टोकती नहीं है, वो कहती है तुम लोग खाओ, बस मेरा थोड़ा ध्यान रखो। तो उनके लिए बस हम वही करते हैं कि हाँ, हम अभी जैसे मैंने अरहर की दाल बनी थी, और मुझे सिंपल दाल ऐसे तड़के वाली नॉर्मल पसंद नहीं है, तो मुझे प्याज का तड़का लगाना था। डैडी भी बोले कि लगा दो, तो फिर मैंने वो तड़का लगाया, और उसके बाद फिर मैं अभी सारा साफ़ कर आके, और उसके बाद अब आके बैठ गई हूँ। अब आके मैं खाना खाऊँगी। गाइस मेरे में रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो मैं बहुत ज़्यादा दुख में हूँ। डैडी बाहर है, दीदी बाहर है, मुझे किसी की वाईफाई नहीं मिल रही है। मैं कितना बोर हो रही हूँ, मैंने कुछ डाउनलोड भी करके नहीं रखा है। एक तो मेरा वो सीरियल जो है रिमझिम, वो भी बिना नेट के नहीं देख सकती मैं, यूट्यूब पे है। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। अब मेरी फ्रेंड आ जाएगी, फिर मैं उसका हॉटस्पॉट लूँगी। तब तक क्या करूँ, उतनी देर से मैं खाने में कुछ ना कुछ ऐसे करे जा रही हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बोर नहीं हो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अति लेवल का बोर हो रही हूँ। मुझे हॉटस्पॉट चाहिए, नहीं तो कोई मेरे में रिचार्ज कर दे। इतना सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ नहीं है कि मैं रिचार्ज कोई मेरा कर दे, बस डैडी दीदी करते हैं, वही करेंगे अब। तो अगर मैं बिना डैडी दीदी से पूछे रिचार्ज कर लूँ तो मेरा भाई कहेगा तुम रिचार्ज किया कैसे, तो इसलिए मैं करती नहीं हूँ। मेरा रिचार्ज मेरे दीदी या मेरे डैडी ही करते हैं। तो अब मैं डैडी आएंगे, डैडी को भी पता भी नहीं है कि मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, क्योंकि मैं बताई नहीं, क्योंकि डैडी जब तक थे तब तक मैं उनका हॉटस्पॉट चला रही थी। अब हॉटस्पॉट मैं नॉर्मल डेज़ में भी चलाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे में वो वाला रिचार्ज था। इस बार मैं करवाऊंगी अपना अनलिमिटेड वाला रिचार्ज, उसके बाद मुझे किसी की हॉटस्पॉट की ज़रूरत नहीं है। फिर देखना भाई सब कितना, और तब मुझे नेट की ज़रूरत नहीं होगी। अभी नहीं है तो मुझे ज़रूरत है, लेकिन जब नहीं होगा तब मुझे ज़रूरत नहीं होगी। अजीब बावलापन है ये। अब ना रात को दीदी वहाँ गई नहीं थी बुलावे में। हेलो गाइस, तो अब मैं आई हुई हूँ घूमने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो वो भी घर से नहीं निकलती है और मुझे भी कहीं घूमने का मन नहीं होता, पर आज हम दोनों मिल गए हैं। तो अब मैं अपनी फ्रेंड का फेस रिवील कर रही हूँ फेस रिवील ने मुंह दिखाई, पैसा लगेगा बाबू भैया पैसा लगेगा मेरी शादी थोड़ी हुई है पर मेरे ब्लॉग में आज इसका फर्स्ट कैमियो है। तो हियर शी इज़। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? शी इज़ द वन हु नोज एवरीथिंग अबाउट मी, एंड शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड मुझे शर्म आ रही है। तो अभी मैं इसके साथ घूमने जा रही हूँ। कहाँ घूमने जा रही हूँ ये मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि एक तो हमारे घर वाले हमें हर एक तो लियन में चीज़ जगह नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे घर वाले में हर जगह जाने की परमिशन देते नहीं हैं, तो इसलिए अब 1-2 जगह गिनी चुनी बची हैं। अगर उसमें हमारा मन लग गया तो हम घूम लेंगे, वरना कोई बात ही नहीं है। तो बताती हूँ।
गाइस आई एम एट मंदिर। हम आए दर्शन करने थे और उसके बाद हम श्रेया का फ़ोटो शूट कर रहे हैं। मतलब हम नहीं, मैं श्रेया का फ़ोटो शूट कर रही हूँ। और हमें इतनी ज़्यादा जोर की शाइनेस आ रही है क्योंकि आसपास बहुत लोग हैं। मतलब अलीगंज में ऐसा कुछ घूमने के लिए नहीं है और हमें फ़ोटो शूट करना था जहाँ हमें शांत वातावरण चाहिए था। तो शांत वातावरण के लिए हम मंदिर में आए हैं। हाँ, हमने पूजा भी की है। अब उसके बाद हम श्रेया का फ़ोटो शूट कर रहे हैं क्योंकि श्रेया को अपनी डीपी के लिए पिक चाहिए। सारी सच्चाई बता रही हूँ, सारी सच्चाई बता रही हूँ। इस लड़की की आँखें इतनी सुंदर है ना, इतनी सुंदर है। मतलब मेरे को कैप्चर करते टाइम इतना अच्छा लग रहा है। मतलब मैं क्या बताऊँ। मैं ये कह रही मेरा फुल फोटो ले एंड आई वाज लाइक जस्ट मतलब मुझे बस आँखों की फ़ोटो लेनी है, आँखों की, बस आँखों की। सीरियसली इसकी आँखें बहुत सुंदर है। मैं एक क्लिप में आपको दिखा भी सकती हूँ थोड़ी सी, बट इसकी आँखें बहुत सुंदर है भाई, लिटरली बहुत सुंदर है। एंड या तो अरे ये क्या रॉकेट बन गया क्या? ये नई नई चीज़ें हो रही हैं अलीगंज में, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। और लोग क्या कह रहे होंगे यार ये मंदिर आए हैं, ये व्लॉगिंग करने, शूटिंग करने आए हैं। और फिलहाल श्रेया अपने लिए पोजेस ढूंढ रही है क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहे हैं। मुझसे तो एक्सपेक्ट किया ही क्या जाए कि मुझे फोटोज आते होंगे। मैं तो खिंचाती ही नहीं हूँ, खिंचाती भी हूँ तो बस मेरा यही रहता है। तो इसलिए मैं तो नहीं। और ये बच्चे देखो कितने प्यार से हमको देख रहे हैं। मतलब सीरियसली बच्चे मुझे ही देखे जा रहे हैं। मतलब मेरे में इतनी सुंदर लग रही हूँ क्या? नहीं भाई, ये लोग कह रहे हैं दीदियाँ पागल हो गई हैं, ये क्या कर रही हैं? क्योंकि ऐसे हर किसी को नहीं देखती होंगी ना, क्योंकि अलीगंज में ब्लॉगिंग करने वाले बहुत कम हैं, बहुत कम है। और फोटोज़ खिंचाने वाले भी बहुत कम हैं। अभी हम एक मंदिर आए हैं, हम दूसरे मंदिर जाएंगे, वहाँ हम ज़्यादा फोटो शूटिंग करेंगे क्योंकि वहाँ आज के दिन बहुत भीड़ होती है। वो शंकर जी का मंदिर है तो इसलिए। Guys, again, I'm getting ready for our wedding. And yes, here I am. फुल पिक मैं आपको दिखा दूँगी, बट फिलहाल कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ आज मैंने थोड़ा मेकअप किया है, थोड़ा ही किया है। आईलाइनर लगाया है, बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है। फेस पे तो मैं कुछ लगा ही नहीं सकती क्योंकि मुझे एलर्जी हो जाती है। तो मैं जा रही हूँ शादी में। आज का व्लॉग मेरा लेट हो जाएगा क्योंकि मेरे पास एडिटिंग करने का टाइम नहीं है और मुझे आपको शादी का विजुअल्स भी दिखाने हैं। तो यार आज का व्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा। एक तो जब मैं सुंदर लगती हूँ तो मैं क्या भाषा बोलती हूँ, मतलब एकदम जीभ रपकती है मेरी। मुझे लगता है मैं सुंदर लग रही हूँ तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। थोड़ा सुंदर बनने की ज़रूरत है क्या? नहीं, आई थिंक इतना ही काफ़ी है। मुझे सुंदर बन के करना भी क्या है, वैसे भी शादियाँ हो रही हैं सबकी। तो मतलब आज मैं ना श्रेया के साथ थोड़ा घूमने चली गई थी तो मुझे लग रहा है कि मैंने थक गई हूँ, थोड़ा सा थक तो गई हूँ मैं। थक गई हूँ इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं आराम कर लूँ। लेकिन अब मुझे शादी में जाना है। शादी में जाना मैं मिस नहीं कर सकती क्योंकि मेरा चाउमीन खाने का बहुत ज़ोर से मन हो रहा है और वो मुझे शादी में खानी है। मतलब वैसी चाउमीन नहीं खानी, शादी वाली चाउमीन खानी है। तो मैं शादी में पहुँच के आप लोगों को मिलती हूँ। गाइस मैं दावत खा के वापस आ चुकी हूँ एंड अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या है मैं बताती हूँ। देखो, हाँ मैं सुंदर लगी, अब बताती हूँ। तो बात ये है कि मैं आराम से अपना दावत वगैरह खा रही थी, सबसे मीटअप कर रही थी, मैं सबसे मिल रही थी। अब कुछ लोग आए, मतलब सबसे ज़्यादातर बातचीत की और फिर लास्ट में एक चीज़ डिसअपॉइंटेड की मुझे कि मैं तो यहाँ इसलिए चली आई क्योंकि मुझे लगा कि यार छुट्टियाँ हैं, घर पे चली जाती हूँ, सबके साथ मिलूँगी, अच्छा लगेगा। एंड एवरीवन बी लाइक कि हमारे बच्चे तो आ नहीं पाए, वो कहते हैं कि डिस्टर्ब हो जाएगा। हमने बोला कि चाचा की शादी है, आ जाओ। तो वो बोला कि नहीं हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, फिर इतना आना-जाना, तो हमारे बच्चे नहीं आ पाए। दूसरी आंटी बोले हाँ, हमारी भी नहीं कोई अटेंड कर पाती है। यही छुट्टियाँ पड़ गई भाई। मैं छुट्टियों में घर आना प्रेफ़र करती हूँ। मैंने बहुत ऐसे बच्चे देखे हैं जिनकी छुट्टियाँ होती हैं वो वहीं स्पेंड कर लेते हैं और घरवाले करने भी देते हैं। मैं तो अगर चाहती भी मेरे घरवाले मुझे तब भी नहीं करने देते ना, वो मुझे बुला लेते हैं। लेकिन इस बार से मैं सीख गई हूँ कि अगली बार से मेरी अगर छुट्टियाँ पड़ेंगी तो मैं यहाँ आना डिले ही करूँगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी से दूर रह के आप पढ़ के बन जाओगे, ये एक मिथ है। असली पॉइंट तो ये है ना कि जब आप सबके साथ मिल के कर लो, क्योंकि अपनी लाइफ़ ना नॉर्मल होनी चाहिए कुछ भी करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वनवास ले लोगे तभी आप राजा बनोगे, ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए सबके साथ मिल-जुल के भी आप कुछ कर सकते हो और बाकी सबका ओपिनियन है भाई। मेरा मूड बस इसी बात से स्पॉइल हो गया थोड़ा-सा कि मैं तो यहाँ पे प्यार वाला, अच्छा वाला एक बॉन्ड जो होता है, सब फैमिली है टाइप्स करके आ गई थी। बट 2-3 ताने पड़ चुके हैं मुझ पे। कोई बात नहीं। तो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ, मैं कपड़े-वपड़े चेंज करके बस सोने जा रही हूँ या हो सकता है कि आज भी बुलावा है वहाँ चली जाऊँ, बट लेट्स सी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर एंड कमेंट पर ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ।